श्वेता एंड वेलकम टू डेटा इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण टॉपिक जो होता है ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी ये ऑक्सीकरण संख्या जो होता है काफी अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को समझते हैं कि आखिर में ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं यानी निकालने का। तो आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का तरीका समझेंगे और समझेंगे कि आखिर में ऑक्सीकरण संख्या जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्या, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है, यानी जब कोई एक परमाणु जो होता है दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है तो उस समय उन दोनों पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसी आवेश को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे में यहाँ पे हम समझेंगे NaCl क्या है, यहाँ पे हमारा NaCl यानी नमक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा और क्या होता है Na पर हमारा प्लस आता है क्योंकि यानी Na जो होता है एक हमारा सोडियम होता है तो ये क्या देता है, प्लस होता है क्योंकि ये एक आवेश को यानी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो इस पे क्या आता है, हमारा धन आवेश आ जाता है। उसके बाद ये Cl होता है तो ये इस पे Cl पर क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस होता है क्योंकि ये क्लोरीन जो होता है एक ऋण आवेश होता है और ये क्या होता है, हमारा अधातु होता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पे क्या आता है, ऋण आवेश आता है और जो त्याग करते हैं यानी जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे उतना क्या आता है, ऋण धन आवेश आता है और जो ग्रहण करते हैं उस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे जो प्लस आता है यानी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा +1 यानी अगर कोई पूछेगा कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Na प्लस, यानी Na प्लस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, +1 लिखेंगे। यानी ये हमारा NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, हमारा +1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि NaCl में हमारा Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो क्या होगा, हमारा -1 होगा। क्या होगा, इसमें हमारा माइनस होगा Cl का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ये हमारे NaCl का हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, अर्थात हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका को समझेंगे कि आखिर में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में यहाँ पे समझेंगे कि यदि कोई परमाणु अकेला है, यानी यदि कोई परमाणु अकेला है, मुक्त है, तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमारा 0 होता है। यानी कोई भी तत्व जो होता है यानी परमाणु जो होता है अकेला होता है या मुक्त होता है, यानी उस पे कोई आवेश नहीं होता है और ना ही किसी तत्व से यानी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यानी हमेशा के लिए 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा सोडियम है तो यानी सोडियम जो है यहाँ पे अकेला है और ना ही किसी से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या होगा, इसका 0 हो गया यानी 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी जो है यहाँ पे अकेला है तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन भी है यहाँ पे अकेला है यानी ये मुक्त अवस्था में है तो क्या होगा, यहाँ पे इसका भी 0 हो गया। उसके बाद कैल्शियम है, यानी कैल्शियम भी यहाँ पे अकेला है तो क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 में जानेंगे, यानी ये जो होगा नियम यानी पहला नियम जो होगा ये हमेशा के लिए लागू होगा कि कोई भी तत्व जो होगा हमारा अगर अकेला होगा और मुक्त अवस्था में होगा तो क्या होगा, उस पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या है, यहाँ पे 2 नंबर में है हमारा, जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उस परमाणु पर माइनस आवेश होता है। यानी क्या होता है, हमारा माइनस आवेश होता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा हमारा माइनस में आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी का कम होगा यानी जिस तत्व का कम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका क्या होगा, प्लस होगा, यानी प्लस में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है हमारा आवर्त सारणी जो होता है उसमें हम इधर से बढ़ते हैं यानी हम
बाएं से दाएं जाते हैं यानी इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, यानी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है यहाँ पे घटता है, और आवर्त सारणी में इधर से हम जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। यानी क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये आकार पर निर्भर करता है। जिस परमाणु का आकार बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कम होता है, और जिस परमाणु का आकार जो होता है छोटा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कम होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लिए, उसके बाद समझेंगे कि जिस परमाणु यानी आकार पर निर्भर करता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यानी En बराबर क्या है, 1 आकार, यानी परमाणु का आकार। क्या है यहाँ पे, अगर आकार किसी भी तत्व का बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा जो होगा कम होगा। उसके बाद आकार अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा हमारा ज्यादा होगा, यानी क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो यही हमारा है कि जिस तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर क्या आएगा, हमारा माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और जिसका कम होगा वो हमारा क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा, यानी उस पर चार्ज जो होगा प्लस में होगा। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे हम जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उस पर क्या होता है, तीनों पर। यानी सिंगल बॉन्ड में जो होता है 2 तत्व भी हो सकते हैं, 3 तत्व भी हो सकते हैं, 4 तत्व भी हो सकते हैं। उस पर क्या होता है, सभी पर क्या आता है, हमारा आवेश आता है, और सभी में जो होता है हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे भी यहाँ पे हम देखेंगे HCl है, क्या है यहाँ पे HCl है, अगर इसका हम ये करेंगे तो H और Cl आ जाएगा, तो क्या देता है, H पर प्लस आता है और Cl पर माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, अगर H का होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद Cl का हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और H का क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक CO2 है, यानी क्या है, यहाँ पे CO2 है, तो CO2 का अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा C बीच में रहेगा, क्योंकि C कार्बन जो होता है बीच में हमेशा रहता है। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। उसके बाद इस पर हम आवेश बैठाएंगे, तो आवेश बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये -2 देता है, यानी क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारा -2 आवेश को ये त्याग करता है, यानी ये त्याग नहीं करता, ये ग्रहण करता है, यानी -2, यानी दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो क्या आ जाएगा, इस पे -2 आ जाएगा, और इधर भी -2 आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई पूछेगा यानी CO2 में, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगर O का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा -2 हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये दोनों नहीं जुड़ाएगा हमारा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ये दोनों नहीं जुड़ाएगा, और कार्बन का दोनों जुड़ाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का जो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और कार्बन का क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम कि यदि 2 समान परमाणुओं के बीच क्या होता है, आबंध उपस्थित रहता है, तो दोनों परमाणुओं पर क्या होता है, आवेश जो होता है हमारा कोई आवेश नहीं होता है। यदि परमाणु जो है दोनों सेम है, यानी 2 परमाणु है लेकिन दोनों सेम है, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब जो होगा हमारा इसमें कोई आवेश नहीं होता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक बॉन्ड रहेगा तो H हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इस पे H पर हमारा 0 ऑक्सीडेशन हो गया, और इस पे भी हमारा 0 ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे O2 है, यानी O2 भी जो होगा यहाँ पे H यानी O होगा, तो इस पे भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा हमारा 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे N2 है, यानी N2 जो होता है 3 को, यानी N2 जो होता है यहाँ पे N हो गया, और 3 बॉन्ड होता है, क्या होता है, N जो होता है नाइट्रोजन जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, हमारा 3 बॉन्ड हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, यानी क्या होता है, इस पे कोई भी आवेश जो होता है उत्पन्न नहीं होता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 1A के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा +1 होता है। क्या होता है कि ग्रुप 1A के तत्व जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं,
ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जैसे भी यहाँ पे है 1 एक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 में हमारा एक हाइड्रोजन होता है। लेकिन हम हाइड्रोजन को समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि लिथियम का +1 हो जाएगा, सोडियम का +1 हो जाएगा, पोटेशियम का हो जाएगा +1, रुबिडियम का हो जाएगा, सीजियम का हो जाएगा, यानी फ्रेंसियम का भी हो सकता है। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, ग्रुप 1 के तत्व होता है और इसका क्या होता है +1 होता है। इसके बाद यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए समझते हैं कि हाइड्रोजन का आखिर में क्या होता है। तो हाइड्रोजन का भी +1 होता है, लेकिन क्या होता है जब हाइड्रोजन जो होता है धातु के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। क्या आता है, माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे भी यहाँ पे देखेंगे NaH, यानी क्या है, Na जो होता है हमारा सोडियम होता है और सोडियम जो होता है हमारा एक धातु होता है। तो ये धातु के साथ H जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा, H पर यानी Na पर आ जाएगा हमारा प्लस आ जाता है और H पर क्या आता है हमारा माइनस आ जाता है। क्या होता है जब ये हाइड्रोजन जो होता है धातु के साथ जुड़ा होता है तो इस पे माइनस आ जाता है। ये हम सही तरीके से पहचान सकते हैं, यानी आसानी से हम इसे पहचान सकते हैं हाइड्रोजन को कि कहाँ पे हाइड्रोजन +1 होगा और कहाँ पे -1 होगा। यानी इसमें 2 ही रूल होता है कि अगर हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस होता है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन जो होता है धातु से जुड़ जाता है यानी मेटल से जुड़ जाता है तो क्या होता है, इससे हमारा माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यानी +-1 आ जाता है। तो क्या होता है, इसमें इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे ग्रुप 2 एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। क्या होता है, हमेशा +2 होता है ग्रुप 2 के तत्वों का। जैसे में यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, बेरियम है, तो क्या होगा, इसका 2-2 हो जाएगा, यानी इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 2 प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में होता है, माइनस में कभी भी नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि यदि ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में होगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हमारा -2 होता है। यानी ऑक्साइड के रूप में होता है ऑक्सीजन तो क्या होता है, -2 होता है। जैसे में यहाँ पे है Na2O, क्या है यहाँ पे सोडियम परऑक्साइड, क्या है सोडियम ऑक्साइड है, क्या है यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है। तो इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na हमारा बीच में रहेगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद Na पर क्या आ जाएगा हमारा +1 और +1, क्या हो जाएगा इसका हमारा, और इसका क्या हो जाएगा -1 और -1, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका -2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ उपस्थित रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा और इधर फ्लोरीन रहेगा, और फ्लोरीन पर क्या होता है -1 होता है, इधर भी -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर इसमें क्या आ जाएगा हमारा +2 आ जाएगा, यहाँ पर भी +2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1, तो अगर दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि पर ऑक्साइड कंपाउंड में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे हमारा H2O2 है, क्या है H2O2 है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा -1 आना चाहिए। तो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो क्या होता है कि H जो होता है प्लस होता है और ऑक्सीजन जो होता है माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर भी -1 और हाइड्रोजन पर भी +1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा हमारा -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है हमेशा -1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसका हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। क्या होता है, कोई भी आयन होता है और उस आयन पर जितने आवेश उत्पन्न होते हैं वही आवेश जो होता है हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे में यहाँ पे है हमारा SO4 पर 2- क्या है, SO4 पर 2- है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है तो इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है PU4 पर 3- क्या है, PU4 पर 3- है, तो 3- यहाँ पे चार्ज है तो क्या हो जाएगा, -3 चार्ज हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
तो ये हमारा ई भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है उदासीन अणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, क्या होता है, उदासीन अणु जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमारा शून्य होता है। जैसे में यहाँ पे H2O है, क्या है, H2O है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या आ जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर शून्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे C2H6 है, क्या है, C2H6 है, तो ये भी हमारा क्या है, इस पे कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर शून्य हो जाएगा। उसके बाद CO है, उसका भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद C6H12, यहाँ पे 12 है। उसके बाद O6, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये हम निकालने का तरीका समझ लिए कि आखिर में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसके बाद कुछ उदाहरण को समझते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम KMnO4 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम कि किसका निकालना है उसको हम X मान लेंगे। क्या X मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा K है, तो पोटेशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे। उसके बाद Mn क्या लिख देंगे, Mn का X लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होता है उस पे -2 होता है, और ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो क्या है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस में हमारा 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद यहाँ पे 8 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, X बराबर -8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इधर हम 0 कर देंगे, यानी इधर 0 कर देंगे, तो क्या होगा, अगर इस पे कोई आवेश रहेगा तो बराबर के बाद क्या हम आवेश लिख देंगे। उसके बाद अगर आवेश कोई भी नहीं रहेगा तो क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे बराबर के बाद, तो यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, X के बाद ये अगर ये 0 के इधर आएगा तो 7, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, यानी इसमें हमारा +7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालना है। तो क्या है, यहाँ पे H3PO4 लिख देंगे। H3PO4 में क्या है, हम P को X मान लेंगे, यानी पोटेशियम को X मान लेंगे। ये फास्फोरस है तो इसको हम X मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 3 होता है, क्या है, 3 नहीं होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, प्लस में X, उसके बाद प्लस में, और ऑक्सीजन जो होता है 2 निकालता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 दूना का 8 हो जाएगा, माइनस में हमारा 8 आएगा, तो उसके बाद और बराबर में 0, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं है, तो हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 में से 3 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, X बराबर -5 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद X और ये 0 के इधर आएगा, ये 5, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है K4 में ब्रैकेट है और FeCN6 का है, क्या है, इसमें हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Fe को हम X मान लेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, तो इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये पोटेशियम है, पोटेशियम का 1 होता है, तो क्या, और यहाँ पे पोटेशियम जो है 4 है, तो इसको हम 4 मान लेंगे और प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे Fe को हम, यानी आयरन को हम X मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे Cn है, क्या होता है, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे Cn जो है 6 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, यानी 6 हो गया। यहाँ पे माइनस में 6 होता है, क्योंकि ये Cn का जो होता है -1 होता है, तो यहाँ पे 6 Cn है, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। उसके बाद बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम घटाएंगे तो X बराबर क्या हो जाएगा, हमारा -2 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, X के बाद ये हमारे 0 के बाद इधर हम 2 ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में 2 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा Fe का +2 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक में, और इसके पीछे हम लोग पढ़े ही है कि उसके नियम क्या क्या होते हैं। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।